भारत ने ग्लोबल डिफेंस सेक्टर में एक नया चैप्टर लिखा है, जिससे पूरी दुनिया की नजरें अब उसकी ओर हैं। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर भारत एक शक्तिशाली मिलिट्री पावर के रूप में उभर रहा है? हाल ही में भारत ने अपने एडवांस्ड हथियारों के भंडार को बढ़ाकर एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ एक डिफेंसिव कंट्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल खिलाड़ी बन चुका है। क्या भारत अपने डिफेंस के जरिए दुनिया को एक नई शक्ति का संकेत दे रहा है, या फिर यह एक चैलेंज है जो उसे इंटरनेशनल लेवल पर सही जगह पर एस्टेब्लिश करने के लिए इम्पोर्टेंट है? हम जानेंगे कि कैसे भारत एक मिलिट्री सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी के बल पर ग्लोबल पॉलिटिक्स में नया मोड़ ला सकता है? आइए इस चर्चा में शामिल हों। भारत के एडवांस हथियारों को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारत ने उन्नत हथियारों का बड़ा भंडार जुटाया, जिसे देखकर अमेरिका ने भी चिंता जताई। क्या भारत दुनिया को तबाह करने की तैयारी कर रहा है? भारत ने इतिहास का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि एक झटके में कारगिल युद्ध के कर्ज को अपने सर से उतारकर फेंका। अब इस पूरी धरती पर युद्ध के मैदान में भारत को कोई नहीं हरा सकेगा। अब भारत विस्फोटक बरसात कर दुश्मन के वतन को कर डालेगा छलनी। भारत ने इजराइल की मदद करके दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल कायम की। दोस्तों, भारत के डिफेंस हथियारों की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर शुरू हो गई है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नए नए देशों में, जिन देशों में हथियारों की कमी है, वे भी भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। भारत के हथियारों को पाने के लिए पूरी दुनिया पागल हो गई है। एक तरफ जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को भारतीय हथियारों की जरूरत पड़ गई थी। पिछले महीने इजराइल गाजा युद्ध में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से उसके जितने हथियार थे वे खत्म हो गए हैं। आगे युद्ध को जारी रखने के लिए इजराइल को भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ने लगी है। इस समय इजराइल की मदद करने कोई देश आगे नहीं आ रहा है, सिवाय भारत के। हालांकि जितनी आसानी से भारत ने अन्य देशों को डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट किया, उतनी आसानी से इजराइल तक डिफेंस हथियारों को भेजना संभव नहीं था। लेकिन भारत ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और पिछले महीने इजराइल के लिए हथियारों से भरे जहाज को दूसरे समुद्री रास्ते से रवाना कर दिया। हालांकि यूरोप के एक देश स्पेन ने रास्ते में बाधा डाल दी है, जिससे यह अभी तक इजराइल नहीं पहुंच पाया है। हाल ही में कुछ ऐसी लेटेस्ट अपडेट सामने आई हैं, जिसे जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, भारतीय हथियारों का इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट होना हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत की मदद की थी। इजराइल ने अमेरिका के खिलाफ होकर भारत की जमकर मदद की थी, खासकर भारतीय वायुसेना की। उस समय हमारी वायुसेना के पास कुछ खास एविएशन बॉम्ब नहीं थे, लेकिन इजराइल ने हमें लेजर गाइडेड बम उपलब्ध करवाए, जिनकी मदद से हमारी वायुसेना ने सटीक हमला करके पाकिस्तान के पैर उखाड़ दिए थे। अगर इजराइल हमारी मदद नहीं करता तो भारतीय सैनिकों की कैजुअल्टी और ज्यादा हो सकती थी। इजराइल ने भारत की कारगिल युद्ध में जो मदद की थी, वह एक मोड़ थी। उस दिन से भारत इजराइल के संबंध बढ़ते ही गए हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दोनों देशों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल हाल ही में इजराइल ने भारत से एक बड़ी मदद मांगी। इजराइल ने कहा कि हमें आपसे एक सामान चाहिए। भारत ने भी सोचा कि यह बढ़िया मौका है इजराइल के सारे एहसान उतारने का, और मदद को हामी भर दी। अब से कुछ दिन पहले यह मदद का सामान लेकर भारत से एक शिप चला, जो पूरा अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर काटते हुए यूरोप में स्पेन में रुकना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अफ्रीका का चक्कर काटकर क्यों गया? यह स्वेज नहर का रास्ता लेते हुए सीधा इजराइल क्यों नहीं पहुंच गया? देखिए, हाल ही में इजराइल जा रही जितने भी शिप हैं, उन सब पर विद्रोही हमला कर रहे हैं। ऐसे में उस इलाके से इजराइल के लिए कोई भी सामान लेकर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक लंबा रास्ता चुना गया और इसी के रास्ते से होते हुए यह शिप आखिरकार पहुंचा स्पेन में। लेकिन स्पेन में जब वहां के अथॉरिटीज ने पूछा कि यह सामान किसके लिए है और इसमें क्या है, तो जो भारतीय शिप पर तैनात लोग थे, उन्होंने कहा कि इस शिप में कुछ विस्फोटक है। हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, बस इतना जानते हैं कि इसमें विस्फोटक पदार्थ हैं। बस फिर क्या था, पोर्ट पर तैनात स्पेन की जो अथॉरिटी थी वह भड़क गई। उन्होंने कहा कि पहली बात तो इसमें इजराइल का सामान है, और दूसरी बड़ी बात, आप कह रहे हैं कि इसमें विस्फोटक है।
इसका मतलब इसमें हथियार हैं और हम ऐसी कोई भी शिप अपने देश में आने नहीं देंगे जो इजराइल हथियार लेकर जा रही हो। इसी को कहकर स्पेन ने इस शिप को रुकने नहीं दिया अपने देश में। इसीलिए जैसे ही यह खबर पहुंची, भारत और इजराइल दोनों देश हिल गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यूरोप का एक देश ऐसा रहेगा और इजराइल के प्रति इतनी नफरत दिखाएगा, क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर प्रो इजराइल सेंटीमेंट है। इजराइल को बहुत समर्थन मिलता है, लेकिन स्पेन का यह कदम दोनों देशों के लिए शॉकिंग था। खैर, इस शिप को तो इजराइल जाना था, इसलिए इसने किसी दूसरे देश में ट्रांसफर किया। वहां पर मेंटेनेंस और रिसीविंग के बाद यह इजराइल की तरफ बढ़ गया। रिपोर्ट की माने तो इस जहाज में कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि 27 टन विस्फोटक सामग्री मौजूद थी, जो कि इजराइल में हथियारों को बनाने में इस्तेमाल की जानी थी। आपको बता दें कि भारत से इजराइल पहुंचने का यह रास्ता लगभग 4748 किलोमीटर का था, तो ऐसे में संभव नहीं था कि बिना शिप की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के डायरेक्टली इजराइल तक पहुंचा जा सके। इसीलिए भारतीय चालकों ने, जो रास्ते में स्पेन का बंदरगाह पड़ता है, वहां पर शिप को शिपिंग करना चाहा था कि वहां पर शिप की रिफिलिंग और मेंटेनेंस किया जा सके। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसमें जो विस्फोटक पदार्थ थे उनमें हथियार थे या फिर नॉर्मल सरकार के विस्फोटक थे जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर, जो भी हो, स्पेन के कदम से भारत नाराज बिल्कुल है। आपको भी इसे सुनकर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गुस्सा करने से पहले यह जान लीजिए कि स्पेन को यह क्यों करना पड़ा। दरअसल भारत पहला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ स्पेन ने यह किया है। अब से कुछ दिनों पहले की बात है, जर्मनी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है, वह भी इजराइल की तरफ हथियारों से भरा जहाज भेज रहा था और उसे भी स्पेन में डॉक करना था। लेकिन स्पेन ने उस शिप को भी अपने देश में रुकने नहीं दिया था। इसके अलावा भी कई और देशों की शिप है जो स्पेन ने अपने देश में नहीं होने दिए हैं। यानी कि इसका एक पूरा इतिहास है। स्पेन सिर्फ स्पेशली भारत को निशाना नहीं बना रहा, लेकिन स्पेन ऐसा करता क्यों है? कारण है उनकी पॉलिसी। दरअसल आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी देखें, तभी स्पेन ने दूसरे विश्व युद्ध में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था। एक तरीके से वह न्यूट्रल के तौर पर दिख रहा था, लेकिन स्पेन का इतिहास रहा है कि वह पूरे यूरोप के साथ मिलकर नहीं चलता, वह यूरोप से अलग होकर चलता है। और इसीलिए जहां पर पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, वहीं स्पेन खड़ा है फिलिस्तीन और गाजा के पक्ष में। अपनी इसी फॉरेन पॉलिसी के तहत इन्होंने यह कदम उठाया है। दोस्तों, गाजा युद्ध के दौरान यह खबर सामने आई है कि भारत ने इजराइल को विस्फोटक सामग्री भेजी है। इस खुलासे के बाद फिलिस्तीन में तनाव और बढ़ गया है। फिलिस्तीन और भारत के बीच हमेशा से ही बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत ने अलग से फिलिस्तीन देश का भी खुलकर समर्थन किया है ताकि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की स्थापना हो सके। इस बीच फिलिस्तीन ने भारत से गुहार लगाई है कि वह इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करने के फैसले पर फिर से विचार करे। एल पैस अखबार के मुताबिक डेनमार्क के झंडे वाला जहाज विस्फोटक लेकर भारत के चेन्नई बंदरगाह से इजराइल के हाइफा बंदरगाह जा रहा था। बता दें कि चेन्नई भारत का वह प्रमुख बंदरगाह है जहां से भारत विस्फोटकों का निर्यात और आयात करता है। इस पूरे मामले में स्पेनी विदेश मंत्री ने यह भी कहा, विदेश मंत्रालय सतत तरीके से इस तरह के पोर्ट कॉल को खारिज करेगा, जिसकी एकमात्र वजह यह है कि मध्य पूर्व को और ज्यादा हथियारों की जरूरत नहीं है, उसे शांति की जरूरत है। बता दें कि स्पेन ने इजराइल के गाजा में सैन्य अभियान की कड़ी आलोचना की है। वह फलस्तीनी देश को भी मान्यता देना चाहता है। स्पेन ने गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ही इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोक दी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत द्वारा इजराइल भेजा जा रहा विस्फोटक पहुंच पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।